Hello students, this is Preeti, your chemistry teacher. Welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. Let's crack all 9th and 10th CBSE exam with Unacademy. So this is something about me. जो भी नए बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं आज पहली बार उनको मेरा brief introduction. So I have done bachelor's in science from Kurukshetra University and master's in organic chemistry from Punjab University, Chandigarh. And I have 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for different competitive exams and board exams. आज हम बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की. हाँ, बहुत ज़्यादा डरावना चैप्टर लगता है बच्चों को. मोल कॉन्सेप्ट बता दो मैम, मोल कॉन्सेप्ट समझा दो, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सब हमें कुछ नहीं पता रहता. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मिस नहीं कर सकते. मतलब आप अगर छोड़ दोगे तो 10th में आपके सिर पे आ जाएगा. ये करना बहुत ज़रूरी है. और आपको बाकी जो पार्ट्स हैं, ये लास्ट पार्ट है मेरा इस सीरीज़ का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है और इसका नाम रखा है टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़. वो भी मैं आपको बताऊंगी. हमने कोशिश करी है 3 प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ने की, क्योंकि आप लोगों को होमवर्क तो मिलता नहीं है. तो जो भी मैं टॉपिक करवाती हूँ उसका रात को 8 बजे टेलीग्राम पे जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उस पर मैं PDF भेजती हूँ एज अ होमवर्क. और नेक्स्ट डे मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी बताती हूँ जो भी आपको प्रॉब्लम आती है. तो जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, और जो नए हैं वो अनअकैडमी जल्दी से डाउनलोड करें और उस पर मुझे फॉलो करें. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी जो वीडियोस है उनका भी लिंक दिया हुआ है. तो ये है टेलीग्राम सीरीज, ऑल अबाउट टेलीग्राम टेस्ट सीरीज. सो वी आर डूइंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल. तो हम करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल. और एटम्स एंड मॉलिक्यूल हमने स्टार्ट किया था 9 सितंबर से. आज 12 सितंबर है, लास्ट डे है जिसमें हम मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर मास ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स करेंगे. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल. 4:30 पे आप 3 वीडियो पुरानी भी देख सकते हैं. और सेम डे पे मैं 8 बजे आपको टेलीग्राम पे एक PDF भेजती हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करते हो बेस्ड ऑन माय इवनिंग वीडियो. और उसके सॉल्यूशन, अगर आपको कोई डाउट आता है, ऑब्वियसली अगर आप करोगे तो डाउट आएगा, तो उसको हम नेक्स्ट डे 1:30 पे अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में डिस्कस करते हैं. सो थिंक लाइक अ प्रोटॉन, ऑलवेज पॉजिटिव. So crack CBSE 9th exam with India's largest learning platform, that is Unacademy, with top educator, quality content and with great learning experience. For that you'll have to buy the subscription plan. 6 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में. ठीक है बच्चों, 6 महीने बच्चे हैं और आपको पता है बहुत बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, इतने सारे बच्चे होते हैं, ऑनलाइन आपका ध्यान नहीं रहता. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अच्छे से अपना सारा सिलेबस पूरा कर सकते हैं विद टॉप एजुकेटर, इंडियाज टॉप एजुकेटर. सो यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, structured course, live test and quiz, which is very important to analyze your performance, and last but not least is unlimited access. तो एक सब्सक्रिप्शन प्लान से आपको सारी लाइव और रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा आपके घर बैठे ही, यानी कहीं आना जाना नहीं है आपको, ना तैयार होना है, और आपका टाइम भी बचेगा. So prepare with top educators, and this is comprehensive syllabus, 5 subjects and 1 solution, that is Unacademy. Let's crack it. तो दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्वेस्ट 9 CBSE. अगर इससे आपको नहीं मिल रहा तो आप सर्च ऑप्शन में लेट्स क्रैक क्लास 9th एंड 10th भी लिख सकते हो, आपको मिल जाएगा. तो दिस इज सब्सक्रिप्शन प्लान. ये बिना कोड के है. अगर आप मेरा कोड लगाते हो दैट इज 10% का डिस्काउंट मिलता है. दैट इज प्रीति कोड लगाना है आपको और इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. और आप 6 मंथ्स का ट्राई कर सकते हो बच्चों, और 12 मंथ्स का भी ट्राई कर सकते हो जो कि आगे एक्सटेंड हो जाएगा, आपके 10th क्लास के लिए काम आएगा. 6 मंथ का प्राइस है 1500, 12 मंथ्स का ज़्यादा बेटर, ऑलमोस्ट 60% का ऑफ है. 938 में पड़ेगा, यानी 938 में आप 5 सब्जेक्ट रफली कितना पड़ेगा आपको, 200 रफली 200 से भी कम में आपको ये चैप्टर, ये पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा कोर्स मिल रहा है. तो बहुत अच्छी डील है, जल्दी से लीजिए और मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं. सो आज हम बात कर रहे हैं, कल हमने आपको बता देती हूँ, फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी एटम्स एंड मॉलिक्यूल की. ये हमने ड्रॉ किया था, आपको बताया था कि कैसे रिवॉल्व करता है. ठीक है, और ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था हमने, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं और कैसे ये रिवॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया था जिफ के थ्रू. व्हाट इज अ प्रोटॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन. एटम्स की बात करी थी कि एटम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो एटम कितना छोटा हो सकता है,
ये हमने पढ़ा था, ये मूवमेंट शो करी है हमने। सो बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का, कितना छोटा हो सकता है, कुछ कुछ कंपैरिजन किए थे कि किसका बना होता है ये बताया था आपको। एटॉमिक सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था डाल्टन और बर्जेलियस के कि डाल्टन का कैसा था एंड बर्जेलियस का आज हम यूज करते हैं। ठीक है, सो अब रिमेंबर कैसे करना है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये हमें बहुत दिक्कत आती है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो ये भी मैंने आपको एक ट्रिक के थ्रू बताया था। 2 सेंटेंस आपको याद करने हैं, 2 सेंटेंस के थ्रू आप याद कर सकते हो पूरा 1 to 20, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं आपकी 9th और 10th की, वो याद रखना। ये 2 सेंटेंस बताए थे आपको। सेंटेंस थे, हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, एंड 11 to 20 था, नेटिव माइट ऑल सिंग पार्टी सॉन्ग्स क्लियरली अराउजिंग किटी कैट्स। तो एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है, एटोमिसिटी हमने पढ़ी थी, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बताया था आपको, एटॉमिक मास बताया था आपको, या बताना है अभी। एटॉमिक मास हमने बात कर ली थी कि क्यों हमने कार्बन को चुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये कंपैरिजन बताया था आपको। नाउ ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था कि कैसे ट्रिक से हमें याद करना है एटॉमिक मास, क्योंकि सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करके भी आप एटॉमिक मास याद निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, जिसमें कुछ सेकंड, 2 सेकंड लगेंगे आपको। फिर हमने फॉर्मिंग ऑफ कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूलाज किए थे, कैसे हम केमिकल फॉर्मूला के थ्रू किसी भी बड़े से बड़े कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रिएक्शन में काम आएंगे। केमिकल फॉर्मूला ये सब बताया था और आपको करके भी दिखाया था। एक पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोला था, पॉलीएटॉमिक आयंस और कैटायंस एंड एनायंस बताए थे आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया था। लेट्स प्रैक्टिस, ये भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये बोला था कि ये होगा हमारा, तो लेट्स स्टार्ट मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। यस, तैयार हो सभी, चलो स्टार्ट करते हैं। सो मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इट इज सेम लाइक एटॉमिक मास, बस मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, यू से हम करते हैं। मोलर मास क्या होता है एक मोल का जो मास है वो होगा मोलर मास, वो भी न्यूमेरिकली इक्वल होता है आपके मॉलिक्यूलर मास के या एटॉमिक मास। Now, what is mole concept? What is this mole? Mole है क्या? So mole is just a counting unit for in our chemistry language. In chemistry language, it is just a counting unit, just like dozen, just like gross. Now 1 dozen, what it represent? It represent 12 number, है ना? ऐसा तो नहीं है कि 1 dozen हमेशा केला ही होता है, 1 dozen पेन हो सकता है, it represent 12 pens, 1 dozen apple हो सकता है, which represent 12 apples. But weight हम नहीं बता सकते, like we can't say that 1 dozen weight of 1 dozen pen is equals to weight of 1 dozen एप्पल, है ना? नहीं बोल सकते, बिकॉज पेन और एप्पल अलग हैं। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम 1 मोल, सबका 1 मोल कैसे सेम होता है? तो बच्चे कैसे सेम होता है, बिकॉज मोल इज जस्ट अ यूनिट, एक मैथमेटिकल यूनिट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्टेन नंबर। बट वेट में, नंबर में क्या है डिफरेंस, ये हम देखेंगे क्या रिलेशन है एक्चुअली, क्योंकि हमने पढ़ा था एटम का तो बहुत ही छोटा मास है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो हमने एक क्वांटिटी लेके आए मोल, जिसमें कुछ सर्टेन नंबर होते हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका मास। तो मोल है क्या, क्यों है मोल? तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको बताया था कि बहुत ही छोटे हैं, तो उसका हम ट्रैक नहीं रख सकते। लाइक सोडियम में कितने सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, नेकेड आई से तो हम देख भी नहीं सकते, तो उसको सबको एक साथ देखना, एक ट्रैक रखना, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम इसको कैसे काउंट कर सकते हैं? पैकेज में काउंट कर सकते हैं ना, गुच्छे में, क्लस्टर में काउंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक डजन, कि हम 1 2 3 केले की जगह हम 1 डजन ले लेते हैं, लाइक 12 नंबर आएंगे, हमें पता है, तो बहुत ईजी है। 1 दर्जन केला, 2 दर्जन केला, बहुत ईजी है वो। तो मोल भी क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक पैकेज है। उसमें क्या हो सकता है, उसमें एटम हो सकते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसमें आयोन्स हो सकते हैं। अब ये कितने पैकेट, कितने इस पैकेज में कितने पार्टिकल्स है वो देखते हैं। तो वो है, और फन फैक्ट्स बता रही हूँ, जैसे 1 मोल, मोल इज फुल फॉर्म, एंड मोल कई जगह MOL भी लिखा हुआ, तो आप ये मत समझना कि गलत है, ये गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो राइट। मोल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल, इतने पार्टिकल, लाइक
6.0 टू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। कितने सारे पार्टिकल्स हैं, देखो इसको आप नॉर्मली गिनोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो 1 मोल जैसे 1 kg। फॉर एग्जाम्पल शुगर के हम क्रिस्टल गिनते हैं क्या? नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि हम 1 kg ले आते हैं। अगर सपोज करो अगर आपको शुगर के क्रिस्टल गिनने पड़े, बाप रे बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो हम क्या करते हैं, 1 kg लाते हैं, बिकॉज उसके पार्टिकल्स को गिनना तो बहुत ही मुश्किल है। सिमिलरली मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये टोटल है 6.0221367 मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने निकाला था, और ये एटम का नंबर भी वैसे ही निकाला है, और ये हम शॉर्ट में लेते हैं 6.022 या 6.023। तो ये पार्टिकल्स है। नाउ व्हाट आर दीज पार्टिकल? दीज कैन बी एटम, आयोन, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये सब 1 मोल इतना ही होगा। वी कैन जस्ट राउंड 3 मोल। क्या होगा? 6.02 इंटू 3 नंबर पे हम सिग्निफिकेंट नंबर, दिस इज सिग्निफिकेंट नंबर, तो 3 तक हमने काउंट कर लिया, बल्कि हम 6.022 लेते हैं। सो दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। बहुत ही अच्छे नुकीली नाक वाले साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, जिन्होंने एवोगैड्रो लॉ दिया था, उन्हीं को ऑनर करने के लिए हमने ये नंबर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। सो मोल में बहुत सारे सो मैनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब ये इट इज रियली ओनली यूजफुल फॉर काउंटिंग पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल काउंट करने के लिए यूज होते हैं ना। कभी जाके बोल दो सब्जी वाले को या फिर शॉप वाले को कि भैया 1 मोल केजी 1 मोल शुगर दे देना, ऐसा नहीं बोलना। सो नॉट देयर इज नॉट अ मोल ऑफ पीपल ऑन अर्थ। ठीक है, मोल नहीं होता, हम पीपल लोगों का मोल नहीं बोल सकते। ना ही पैसा बोल सकते, ना ही स्टार्स। सिर्फ हम पार्टिकल्स के लिए यूज होंगे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 1 गैलन ऑफ वाटर, तो 1 गैलन ऑफ वाटर में हम बोलेंगे 200 ऑलमोस्ट 210 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आप देख सकते हो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स है, तो 210 में कितने पार्टिकल्स होंगे? अब बताओगे मुझे व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल आपको बताया था, इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी आयोन। तो ये क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, पर पानी पीने के बाद। हाँ, तो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं? द फंडामेंटल टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक अप प्योर सब्सटेंस। तो ये कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल है, लाइक एलिमेंट इन कंपाउंड, इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है मोल को। उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल। जो प्योर सब्सटेंस है वो एटम के बने हैं, उसमें सभी आ जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड नोबल गैसेज। ठीक है, ये एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कई बार ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। सो अगेन मॉलिक्यूल भी प्योर सब्सटेंस होंगे। कुछ फॉर्मूला यूनिट के बने, लाइक जो क्रिस्टल्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, स्टोक्योमेट्री होती है, स्पेशली आयोनिक कंपाउंड्स, वो सब फॉर्मूला यूनिट होते हैं। तो ये सब मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पार्टिकल्स को। अगर मैं बात करूँ, एक मोल ऑफ शुगर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल ऑफ हीलियम में इतने एटम्स होंगे। समझ में आया बात? क्यों हुआ ये एटम और क्यों हुआ ये मॉलिक्यूल? बिकॉज हीलियम एग्जिस्ट एज He, so it is an atom, right? But sugar is a compound, C11H22O6 होता है। अगर सही है तो आप बताओगे कमेंट करके, और अगर ये गलत है तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि क्या सही आंसर है। बहुत बार बता रखा है आपको शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो भी बच्चा आंसर देगा उसको शाबाशी मिलेगी। सो ये अगर मोल ऑफ शुगर की बात करें, बिकॉज शुगर इज कंपाउंड, सो वी विल से दैट 6.0 इट कंटेन्स 6.022 molecules into 10⁻23. But when we say 1 mole of helium or sodium or potassium, then we will say this number of atoms. तो ये समझ में आया? मॉलिक्यूल और एटम में बहुत कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सो ये नंबर क्यों लिया, ये सबसे हमें लगता है कि वाई दिस नंबर, क्यों हमने यही नंबर क्यों लिया? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन 12 ग्राम ऑफ प्योर 12 कार्बन एटम। क्योंकि हमने बोला था कि C12 है, तो 12 ग्राम हमने निकाला था इसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और ये इसमें इतने ही एग्जैक्ट एटम मिले थे। साइंटिस्ट ने और अलग अलग कार्बन से और अलग अलग एटम्स लिए, तो सब में देखा, सब में यही आ रहा था, इतने ही पार्टिकल्स आ रहे थे, तो इसको एक यूनिक स्पेशल नंबर देते, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन यानी 0.001 kg यानी 1 ग्राम
इट इज इक्वल टू 1 AMU, बिकॉज मैंने बताया था टू इजी करने के लिए हमने 1 ग्राम और 1 AMU को एक जैसा माना है, बट ये एक्चुअल में इतना किलोग्राम होता है और 1 एटम में इतना होगा। तो एक है 12 है तो टोटल 12 हो जाएगा। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो इतना एटम्स आता है। Now, if it is defined as the number of carbon atom in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 1/12 बोला था ना आपको, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया। तो सो 1 मोल कंटेन मोल्स, इतने पार्टिकल होते हैं। तो अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। आई विल चेंज द कलर ऑफ माई पेन। यस, ठीक है। जस्ट डोंट कंफ्यूज इन मोल, जस्ट ट्रीट इट लाइक अ डजन। लाइक एक डजन में 12 होता है नंबर, वैसे एक मोल में इतने नंबर होते हैं पार्टिकल्स के। और पार्टिकल क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला, यूनिट, एटम, मॉलिक्यूल, आयोन्स, एंड दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ अ सब्सटेंस फॉर अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई छोटा सा अगर हम बोले कि या तो वो एटम है, एक एलिमेंट के लिए वो एटम होगा, एक कंपाउंड क्योंकि 2 ग्रुप से बनता है तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल होगा, और कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट। तो मॉलिक्यूल के लिए भी सही है, एटम के लिए भी सही है, और फॉर्मूला यूनिट के लिए भी सही है, सब में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज विद द इक्वेशन। तो हम मोल कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम वेट को और कितने पार्टिकल्स हैं उनके बीच में हम क्या रिलेशन रखें। तो मोल इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ अ पार्टिकल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मुझे नंबर पता चल गया, लाइक मुझे पता है कि 1 डजन में 12 नंबर होते हैं, और अगर मुझे एक केले का मुझे वेट पता चल गया तो मैं इजिली बता सकती हूँ, राइट। तो मैं बहुत आराम से बता सकती हूँ कि कितने टोटल वेट होगा केले का या एप्पल का या कुछ भी है। तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट ने क्या किया, 2 चीजों को एक साथ लेके आया, काउंटिंग नंबर एंड एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट क्या है आपको बता रखा है, एटॉमिक मास इज रिलेटिव मास, अलग अलग आइसोटॉप्स का मास है। द नंबर ऑफ कार्बन 12 वो बता रखा है आपको, ये एग्जैक्टली C12 के इक्वल होता है, और इसका नंबर आता है इतना, विच इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। और ये सब पे ट्राई किया तो सबका सेम ही आ रहा था। तो 1 मोल इज अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन एज मैनी ऑब्जेक्ट एज द नंबर ऑफ एटम इन आइसोटॉपिकली प्योर 12C। मतलब क्या, आसान भाषा में कहें तो 1 मोल में क्या होता है, उतनी चीजें होती है जितनी कार्बन 12 में होती हैं। और कार्बन 12 में कितना होता है, इतना होता है, तो सब में इतना ही होगा, क्योंकि हमने चेक किया है सबका, तो सब में इतना ही आ रहा है। लाइक वाटर 1 मोल लेते हैं तो उसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन लेते हैं तो उसमें भी इतने आयन्स हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम लेते हैं तो उसमें इतने एटम्स हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, so atomic mass of any substance expressed in grams correspond to 1 mole of substance. Very important, this is very important slide। मतलब क्या है कि जो एटॉमिक मास है आपका, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, वो सब क्या है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करे। लाइक मैंने आपको बताया था कल कि एटॉमिक मास, अगर सोडियम की बात करें तो 11 है नंबर, उसका डबल प्लस 1 कर देंगे 23। सो एटॉमिक मास क्या आ रहा है सोडियम का, 23U, यानी दिस रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, राइट। और 1 मोल में कितना मास होता है, जितना उसका एटॉमिक मास होता है उतना ही वेट होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज द मोलर मास। तो अगर अब हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको हम बोलेंगे मोलर मास। एटॉमिक मास का यूनिट होता है U, और ग्राम एटॉमिक मास का होता है G। मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल। एक मोल में कितने ग्राम है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास डायटोमिक का 2 टाइम्स होगा, लाइक O2। ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है, राइट। तो O2 का कितना होगा, 32। तो 32 ग्राम। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट 1 मोल। ये देखो 1 मोल सब चीजों के लिए सेम है। अगर बोले ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर बोले ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, सबके लिए सेम रहेगा। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट का हम ग्राम्स में निकालते मास, जैसे 12 ग्राम है कार्बन में, तो 12 ग्राम हो, यानी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट 1 मोल।
अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है एटॉमिक मास, तो वो क्या रिप्रेजेंट करे, इट रिप्रेजेंट 1 मोल। सिमिलरली आयरन का होता है 55 ग्राम, सो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 1 मोल ऑफ आयरन। सॉरी, दिस इज कार्बन एंड दिस इज हाइड्रोजन। अब बात क्या है, तीनों 1 मोल है तो तीनों में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तीनों ही 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि 1 डजन है, 1 डजन केला हो या 1 डजन पेंसिल हो या 1 डजन पेन हो, सब में 12 नंबर होंगे। सिमिलरली 1 मोल कार्बन हो या 1 मोल आयरन हो या 1 मोल हाइड्रोजन हो, सब में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। बट 1 मोल ऑफ पेंसिल, 1 मोल ऑफ केला या 1 मोल ऑफ एप्पल, इनका नंबर तो सेम होगा कि 12 केले होंगे, 12 सेब होगा, 12 पेन होगा, बट वेट क्या सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पेन क्या है, 12 पेन का वेट हल्का होगा और 12 केले का वेट बहुत ज्यादा होगा। तो उसी तरह वेट देखो यहाँ पे सबका वेट क्या है, अलग है ना, तो वेट अलग हो सकता है बट पार्टिकल जितने मोल हैं उतने सेम हो सकते हैं। एंड नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, और मैं आपको होमवर्क दूंगी जिसको आपको करना है नेक्स्ट, यानी 8 बजे आपको करना है इसको। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी, हाँ मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, हाँ इसमें हम करेंगे गिवन मास, अगर मास का दिया हुआ है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके, then we'll get number of moles. Now in terms of particles, number of mole is equals to given particle upon Avogadro number. Now what is Avogadro number? We know that Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. Let us take one example. Calculate 12 how many moles are there in 46 ग्राम ऑफ सोडियम। 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये वाला वेट वाला फॉर्मूला लगेगा। सो गिवन मास इज 46 एंड वी नो दैट मोलर मास, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23, तो मोलर मास क्या होगा 23 ग्राम, कितना आ गया 2 आ गया, इट मींस 2 मोल होता है 46 ग्राम ऑफ सोडियम में। अब अगर ये पूछे कितने पार्टिकल होते हैं, तो हमें पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 में कितने होंगे इंटू 2, दैट इज 12.044 इंटू 10⁻23। बस हो गया, समझ में आया बच्चों? तो सिर्फ ये 2 फॉर्मूले करने हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये अब क्लियर होगी पिक्चर की मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, इन सब की न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होती है, बस टर्म अलग है कि हम अगर मॉलिक्यूल को लेते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, एटम लेते हैं तो एटॉमिक मास बोल देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यानी आयोनिक कंपाउंड लेते हैं तो आयोनिक, उसका फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो चीयर्स करो, चीयर्स करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और आज रात को मैं 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे अपना जो पीडीएफ है होमवर्क है आप लोगों का दूंगी, बिल्कुल भूलना मत होमवर्क करना, क्योंकि मैंने कल आपको बोला है स्पेशल क्लास में मैं सबका होमवर्क चेक करने वाली हूँ। आप लोग मुझे पिक भेजोगे किस किस बच्चे ने कितना होमवर्क किया, और जिसको भी डाउट होगा वो हम कल शेयर करेंगे, डाउट्स एक्सचेंज करेंगे और सॉल्यूशन दूंगी मैं आपको 1:30 बजे स्पेशल क्लास में अनअकैडमी की। तो मुझे फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का दिया हुआ है। और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके तीनों पार्ट जरूर देखें। तो टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video and don't forget to subscribe and like this channel, like this video and hit the bell icon to get notification and don't forget to use my code। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है या जानकारी चाहिए आपको कोड से रिलेटेड, तो यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी की ऐप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो कुछ भी पूछना है। तो थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।